नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे मंगला गौरी की व्रत कथा। तो दोस्तों, इस कथा को आरंभ करने से पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में जय मंगला गौरी ज़रूर लिखें और आप सभी राधे राधे भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। मंगला गौरी व्रत की कहानी एक समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत समृद्ध और धर्म पारायण सेठ रहता था। उसकी पत्नी भी परम धार्मिक और पतिव्रता थी। उनके कोई संतान नहीं थी। अपने संतानहीनता से दुखी होकर वे दोनों शिवजी और पार्वती जी की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन उस नगर में एक साधु महात्मा का आगमन हुआ। सेठ और उसकी पत्नी ने उस साधु महात्मा की सेवा की और उनसे अपने संतानहीन होने का दुख व्यक्त किया। साधु महात्मा ने उन दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे घर में एक सुंदर कन्या का जन्म होगा, जो अत्यंत धार्मिक और भाग्यशील होगी। कुछ समय बाद सेठ के घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम मंगला रखा गया। मंगला बचपन से ही बहुत धार्मिक थी और उसने अपने माता पिता के साथ मिलकर शिव जी और पार्वती जी की भक्ति की। मंगला जब विवाह योग्य हुई तो सेठ ने एक उपयुक्त वर की खोज शुरू की। उसकी भक्ति और संस्कारों को देखते हुए सेठ ने उसका विवाह एक धर्मपरायण युवक से कर दिया। विवाह के बाद मंगला ने अपने ससुराल में शिव जी और पार्वती जी की पूजा जारी रखी। कुछ समय बाद मंगला और उसके पति पर एक गंभीर संकट आया। उनके गांव में एक दुष्ट राक्षस ने आतंक मचा रखा था। गांव में सभी लोग उस राक्षस से भयभीत थे और उसकी पूजा करने लगे। मंगला के पति ने राक्षस से लड़ने का संकल्प किया। मंगला ने अपने पति की सुरक्षा और विजय के लिए मंगला गौरी व्रत का पालन किया और शिव जी और पार्वती जी की आराधना की। मंगला की निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर माँ पार्वती ने उसे दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि उसके पति को राक्षस से लड़ाई में विजय प्राप्त होगी। मंगला के पति ने राक्षस से युद्ध किया और पार्वती जी के आशीर्वाद से उसे पराजित किया। मंगला और उसके पति की निष्ठा, समर्पण और भक्ति के कारण उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हुई। इस प्रकार मंगला गौरी की कहानी यह संदेश देती है कि सच्ची निष्ठा, प्रेम और भक्ति से सभी कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। इस व्रत को करने से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना करती है। तो दोस्तों, यहीं पर मंगला गौरी की व्रत कथा समाप्त होती है। आप सभी ने भी देखा कि किस प्रकार मंगला ने माता पार्वती और शिवजी की आराधना से अपने पति की रक्षा की। तो दोस्तों, सभी सुहागन महिलाएं इस व्रत को करती हैं तो उनके सुहाग की लंबी उम्र होती है और उन्हें कोई संकट नहीं होता है। तो यदि आप भी ऐसा चाहती हैं तो आप भी इसका व्रत कर सकती हैं और केवल व्रत करने से ही नहीं, अपितु इसकी कथा सुनने से भी समान लाभ ही प्राप्त होता है। और दोस्तों, यहीं पर कथा का सार भी समाप्त होता है। तो दोस्तों, आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और विचार ज़रूर प्रकट करें और हमें बताएं कि आप सभी ने इस कथा से क्या सीखा। तो दोस्तों, आप सभी कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि कौन कौन व्यक्ति जो है गौरी मंगला के व्रत करता है या कौन कर रहा है। तो दोस्तों, यहीं पर आज की कथा समाप्त होती है। आप सभी लाइक कर दें इस वीडियो को ताकि आप सभी पर भी मंगला गौरी की पूरी कृपा हो।
और दोस्तों, इसी प्रकार की कथा सुनने के लिए एवं कहानी सुनने के लिए आप सभी खुशी की ज़ुबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास जो हम रोज़ाना कथाएं और कहानियां डालते हैं उनका नोटिफिकेशन समय पर आ सके। तो दोस्तों, मैं आप सभी को मिलती हूँ इसी प्रकार की एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। धन्यवाद।